से भीगे मन की धरती, सांस सांस। राम राम। केसवर राम एक ऐसी पुस्तक है जो अयोध्या और भगवान राम से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक पहलुओं को विस्तार से सामने लाती है। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने उन सभी बातों को फिर से जी लिया है जो वर्षों से सुनती आई थी। मेरे लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं रही, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही जिज्ञासा और भावनाओं का उत्तर बनकर सामने आई। मैं इस पूरे राम जन्मभूमि मुद्दे के बारे में बचपन से सुनती आ रही हूँ। हर जगह यही सुनने को मिलता था कि राम जन्मभूमि एक विवादित विषय है, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते इसकी सच्चाई को समझ पाना कभी भी आसान नहीं था। जब से मैंने होश संभाला, राम जन्मभूमि विवाद के बारे में सुनती आ रही थी। ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि आस्था और पहचान से जुड़ा विषय था। इस किताब में मैंने उन सुनी सुनाई बातों का एक स्पष्ट रूप देखा जिसके बारे में पूरा भारत अनजान था, किसी अंधेरे में था। 90 के दशक में हुए दंगों की यादें आज भी मन में कहीं गहरी बैठी हुई हैं। मैं उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन दंगों का मतलब समझने के लिए मैं काफ़ी समझदार थी। उस समय के माहौल का डर और अनिश्चितता से भरा होना, ये किताब उस दौर की गंभीरता और उसके प्रभाव को समझने में भी हमारी मदद करती है। भगवान राम का टेंट में रहना एक पीड़ादायक हिस्सा मेरे जीवन का। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि हमारे भगवान राम इतने वर्षों तक टेंट में रहे। ये केवल धार्मिक नहीं, बल्कि भावनात्मक पीड़ा भी थी। जिनकी हम पूजा करते हैं, उनका स्थान अस्थायी क्यों? हम उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन फिर मन को ये समझाना पड़ता था कि हम में से कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तू राम भजन कर प्राण। अंततः वो दिन भी आया जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और भव्य समारोह के साथ भगवान का स्वागत और उनके मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो वो एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण था। केवल मंदिर ही नहीं, पूरी अयोध्या नगरी का बदला हुआ स्वरूप, भव्यता और उत्सव का माहौल देखकर दिल गदगद हो गया था। जैसा बहुत से लोग मानते हैं, मेरे मन में भी यही विचार था कि इस पूरे कार्य में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। उनके नेतृत्व में ये कार्य संभव हो पाया है। ये एक सामूहिक भावना है जो इस ऐतिहासिक परिवर्तन से जुड़ी हुई है, लेकिन वास्तविकता इससे कुछ अलग थी, कुछ ज़्यादा थी, जो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही मुझे पता चली। भगवान राम केवल एक धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि मर्यादा, सत्य और आदर्शों का प्रतीक है जो भारत की आत्मा में बसे हुए हैं। राम मंदिर का निर्माण हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का पुनर्जागरण भी है। अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें अपने देश के इतिहास को जानना, समझना और उसका सम्मान करना कितना ज़रूरी है। सालों तक केस चलता रहा, निर्णय लंबित रहा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझना मुश्किल था कि अदालत में क्या हो रहा है। ना तो कोर्ट में जाकर सुनना संभव था और ना ही वकीलों के साथ बैठकर विस्तार से जानना। लेकिन फिर हमारे सामने ऐसे दो वकील आए जिन्होंने हमें पूरा मामला विस्तार से समझाया। पहले थे अनिरुद्ध शर्मा जी, एक ऐसे लेखक और वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने अपनी कानूनी दृष्टिकोण का उपयोग किया और इसके सहारे हमें भारतीय इतिहास और आस्था से जुड़े विषय को प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत करके इस किताब को लिखकर हम सबके साथ साझा किया। उनके साथ दूसरे थे सहलेखक श्रीधर पोट्टाराजू जी। वो भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और एक प्रतिष्ठित भारतीय लेखक हैं। उन दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी। किताब को पढ़ के मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सारे जवाब खुद ब खुद मिल गए हों। हाल ही में संगम टॉक्स द्वारा आयोजित एक टॉक शो में श्रीधर जी की प्रस्तुति देखने का सुअवसर मिला। सच कहूँ तो मुझे लगा कि यह अवसर खास मेरे लिए डिज़ाइन किया गया है। The concern is not tinged with despair. I like to act on the principal pessimism of the intelligence, optimism of the will.
India has the gist of producing great souls in the darkest star. It's not be sold, it should be sold. In the darkest star, I have a deep-seated faith that when that hour strikes, someone is born. I think that summarizes the spirit of India. When we were subjugated for centuries, when we subjugated physically, colonially, by all kinds of challenges, the spirit didn't die. The will to fight didn't die. And that even today is the most inspiring thing that we can have for ourselves as Indians, as proud Indians who take pride in our culture, in our civilization. And I couldn't come across someone more proud of our civilization than eminent jurist Mr. Palkhiwala. I happened to read his works and then found the kind of pride he has in his writings, and I think I commend that anyone who gets an opportunity should read his works on Indian heritage, culture, etc. Bharati Vijayavan has published some of these booklets, various talks he's given, pre-emergency, post-emergency, amazing insight that he gives, which is so relevant even today. This is a case where श्रीधर जी ने जिस तरीके से इस पूरे केस को सरल, तथ्यपूर्ण और क्रमबद्ध तरीके से समझाया, उसने कई वर्षों की जिज्ञासा को शांत कर दिया। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक प्रमाण, कानूनी प्रक्रिया और लगातार संघर्षों का परिणाम था। उनकी भाषा इतनी सहज थी कि एक आम व्यक्ति भी पूरे केस की टाइमलाइन, एविडेंसेस और जजमेंट को समझ सकता है। केसवर राम किताब के रूप में आस्था, इतिहास और व्यक्तिगत भावनाओं का संगम है। एक लंबी यात्रा है अज्ञान से समझ तक, भावनाओं से तथ्यों तक। अगर आप भी मेरी तरह वर्षों से इस विषय को सुनते आ रहे हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं, तो ये पुस्तक और श्रीधर जी की प्रस्तुति आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि ये विषय केवल अतीत का नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। ये आपको ना केवल जानकारी देगी, बल्कि इस किताब से आपको एक संतुलित दृष्टिकोण भी मिलेगा, जिससे आप खुद समझ सकेंगे कि वास्तव में क्या और कैसे हुआ। अगर आप इस पूरे विषय को गहराई से समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं भी जल्द ही पुस्तक का सारांश और समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। राम राम। बोलो राम सिया राम जय जय